आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। आप सब जानते हैं आज ही के दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी की तिथि में श्री राम जी का जन्म हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 4 युग हैं। सबसे पहला सतयुग। सतयुग में सारा संसार सत्यवादी था, धर्म की व्यवस्था थी, धर्म की स्थापना थी, सभी न्यायप्रिय थे, मिलजुल कर रहते थे और चारों तरफ प्रकृति सौंदर्यवान थी। उसके पश्चात धीरे धीरे त्रेता युग आया। अब त्रेता युग में कुछ छोटी छोटी कुरीतियां उत्पन्न होने लग गई। तो कहते हैं ना कि जब जब कोई अधर्म, आडंबर, अन्याय ये जब स्थितियां आती हैं तो कोई न कोई दिव्य आत्मा शरीर को धारण करती है। ऐसे समय में श्री राम जी ने इस संसार में आकर उस अन्याय, अधर्म, आडंबर, भ्रष्टाचारों को जड़ से नष्ट कर दिया। भगवान श्री राम, उनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ, उनके पिताश्री, माता श्रीमती कौशल्या देवी, ये बचपन से ही श्री राम सबके दुलारे, सबके प्यारे। जैसे शिक्षा लेकर बड़े हुए, उन्हें युवराज घोषित कर रखा था। सभा ने आपस में चर्चाएं की कि अब श्री राम को राजा बनाया जाए अयोध्या का। बात सार्थक हुई। सारे शहर में चर्चाएं फैल गई कि प्रातःकाल श्री राम का राज्याभिषेक होना है, श्री राम अयोध्या के राजा हो जाएंगे। सुबह होते होते विरोधी लोगों ने इस चर्चा को अन्यथा में बदल दिया और श्री राम को राज्याभिषेक न होकर 14 वर्ष का वनवास मिल गया। ऐसे समय में श्री राम धैर्यवान और अपने आप को समरूप बनाने वाले, सत्य प्रिय और हमेशा हंसमुख रहने वाले, ये अपने आप को ऐसे ही बनाए रखते थे। उन्हें कभी कष्ट में महसूस भी नहीं होता था कि कोई कष्ट आ रहा है। सुख में कभी विचलित नहीं होते थे। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझे तो अब अपना जीवन सुधारने का अवसर मिल गया। अनेक ऋषि, महर्षि, मुनियों से मुलाकात की और जो ज्ञान की प्राप्ति कर आश्रम से जब वो अयोध्या गए थे, अयोध्या से फिर वनवास हुआ और वनवास में जो ज्ञान था उनके पास, उसको अनुभव में परिवर्तित कर दिया। अनेक राक्षसों का विनाश किया, धर्म की स्थापनाएं की, अन्याय को उखाड़ फेंका और इस तरह से सबके प्रिय बन गए। उनके साथ उनकी श्रीमती धर्मपत्नी सीता देवी, वे भी वनवास गई थी। तो उन्हें रावण नाम का एक विद्वान श्रीलंका ले गया हरण करके। रावण का पता किया, सुग्रीव और हनुमान जैसे सभ्य योद्धाओं से, नीतिवान उन महापुरुषों से मिलकर श्री राम ने अयोध्या से और लंका तक ईंट से ईंट बजा दी, मगर उस रावण का सर्वनाश कर दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब रावण से सम्मान पूर्वक सीता को श्री राम ने वापस लिया, तो उस वक्त क्योंकि श्रीलंका थी, वह सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक सौंदर्यवान नगरी थी। उसको देखकर वह चंचलायमान जो लक्ष्मण श्री राम के भाई थे, उन्होंने कहा, भैया ये तो बहुत ही सुंदर नगरी है, हम यहीं रह जाते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
अरे लक्ष्मण, ये सोना चांदी हमारे किस काम का है? जन्म देने वाली माँ और जिस भूमि पर जन्म होता है वह धरती ये स्वर्ग से भी सुंदर होती है। सज्जनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने देश से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से इस तरह से अगर विरोधाभास करता है या उसे अपने देश से प्यार नहीं है तो वह व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। मगर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने मिल करके इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया और हमारा भारतवर्ष सबसे आगे बढ़ गया। अब आप सोचिए कि एक तो वो समय था श्री राम के समय और एक अब समय है। आपके छोटे छोटे राजा जो हैं वो अलग अलग प्रांतों में बैठे हुए कैसे धर्म की स्थापनाएं कर रहे हैं, कैसा खान पान फैला रहे हैं, क्या उनकी राज्य व्यवस्थाएं हैं, क्या न्याय व्यवस्थाएं हैं, ये आप स्वयं ही मूल्यांकन करके देख लीजिए। भगवान श्री राम के समय ना कोई चोर, जुआरी, डाकू, लुटेरा था, सब मिलजुल कर रहते थे। और आज के समय में सबसे पहले तो चोरी है, फिर जुआरी है, डकैती है और अन्याय, अधर्म, लूटा खसोट सब चल रहा। तो आज भी आवश्यकता है इस कलयुग में, जो कि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे ऋषि मुनियों की आवश्यकता है कि ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। मैं आज इस अवसर पर यही छोटी सी दृष्टांत दे करके आपको बताना चाह रहा था। ये मैंने आपके सामने रखा है कि हम अपने आप को कैसे धर्म पूर्वक, न्याय के लिए धर्मात्मा बनाएं और इन गलत खान पान, आचार विचारों से हम अलग हों और हम अपने आप को सक्षम बना सकें, अपने आप को सात्विक बना सकें। धर्म की स्थापना के साथ साथ हमारा जीवन उस प्रभु के चरणों की तरफ आगे बढ़े। बस यही हमने कहना था। ओम शांति शांति शांति।